डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर एजुकेशन ग्राम में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम वास्तविक संख्या, उसके परिचय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझे। उसके बाद बहुपद के परिचय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझे। आज हम वर्ग 10 के चैप्टर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है और इसमें x जो है ये केवल एक चर है, तो इसको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। उसके बाद दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ आप देख सकते हैं ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, जिसमें x हो गया एक चर और y हो गया एक चर। तो एक चर और एक चर मिलकर दो चर, और इसे हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। जहां पर यह भी ध्यान रखना a 0 के बराबर ना हो और b भी 0 के बराबर ना हो। अब जो हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अब उसको देखते हैं। सबसे पहले हम जैसे यहाँ युग्म कहा, तो युग्म का मतलब पेयर यानी कि जोड़ा, जिसमें हम दो समीकरण को लेकर चलेंगे। ये चैप्टर है युग्म का, इसमें हम दो समीकरण को लेकर चलेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक चर ये और एक चर ये दो चर, और यहाँ भी एक चर ये और एक चर ये दो चर। और ये ध्यान रखना a1 b1 a2 b2 ये सब 0 के बराबर ना हो। इस प्रकार का यदि समीकरण रहेगा तो इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे, और इसे आप एक एग्जाम्पल स्वरूप भी समझ सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधि है। एक विधि जिसे हम आलेखीय विधि से, जिसे हम ग्राफीय विधि से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा है बीजगणितीय विधि। तो आलेखीय विधि में आपको दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, और उसका जब आप आलेख खींचिएगा, जब आप ग्राफ बनाइएगा, और उससे जो मान आएगा वो हो जाएगा आलेखीय विधि। और बीजगणितीय विधि में हम तीन विधि के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रतिस्थापन विधि के बारे में, एक विलोपन विधि के बारे में, और एक वज्र गुणन विधि के बारे में। इसमें प्रतिस्थापन का कुछ नियम है, विलोपन का भी कुछ नियम है, वज्र का नियम के साथ साथ इसका एक फॉर्मूला भी है। तो हम वज्र का केवल फॉर्मूला जानेंगे, और बाकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इस दोनों का क्या थोड़ा थोड़ा नियम है उसको जानेंगे। चलिए आगे समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात के बारे में। तो ध्यान रखेंगे, जब आपको ऐसा कंडीशन मिले a1 by a2 डज नॉट इक्वल b1 by b2, तो इसका मतलब हुआ, याद रखेंगे, ये एक अद्वितीय हल होगा, साथ ही साथ ये अविरोधी होगा, और साथ ही साथ इसकी जो रेखा होगी वो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यानी इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो इसमें जो भी रेखा होगी वो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और इसका यदि आपसे हल के बारे में पूछे तो आप याद रखेंगे इसका संगत हल होगा। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में कई बार पूछा गया है। दूसरा जो है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, a1 by a2 बराबर b1 by b2 डज नॉट इक्वल c1 by c2। तो इसके बारे में याद रखिएगा, जब इस प्रकार का कंडीशन रहे तो ध्यान रखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, ये विरोधी कहलाएगा। इसकी जो रेखाएं होगी, यहाँ ग्राफ के रूप में देख सकते हैं, इसकी जो रेखाएं होगी समांतर होगी, और साथ ही साथ इसका कोई हल नहीं, यानी असंगत हल होगा। और इसका तीसरा रूप यहाँ पर है, ध्यान रखेंगे, तीसरा है a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2। तो इसके बारे में ध्यान रखना है, इसका अनेक हल या कह सकते हैं अपरिमित हल होगा, ये आश्रित होंगे, और इसकी जो रेखाएं होगी, यानी इसका जब ग्राफ बनेगा, इसकी रेखाएं संपाती यानी एक ही रेखा पर अलग अलग पॉइंट आएगा।
तो इस प्रकार को ही हम संपाती कहेंगे और हल में ध्यान रखेंगे इसका क्या होगा, संगत हल होगा। तो जैसा कि बताए हैं प्रतिस्थापन का कुछ नियम होगा जो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न में समझ लेंगे, विलोपन का भी कुछ थोड़ा सा नियम है, इसको भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में समझ लेंगे, वज्र का नियम भी और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला भी है, तो दोनों हम देख लेते हैं। जब प्रश्न कहे वज्र गुणन विधि से हल करे तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, इसको बराबर में जीरो लाएंगे। जो भी समीकरण दिया हुआ रहेगा हम बराबर में पहले जीरो लाएंगे और तब जाकर x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ x बराबर और y बराबर फॉर्मूला रूप में रट लीजिएगा। x का सूत्र हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1 माइनस a2b1 और y का आप याद रखेंगे, y बराबर याद रखिएगा c1a2 माइनस c2a1 बाय a1b2 माइनस a2b1। और इस फॉर्मूला को यदि आप समझना चाहोगे तो b1 b2 लिख देना, c1 c2 लिख देना, a1 a2 लिख देना और b1 b2, यानी b1 से स्टार्ट करना और b1 से लास्ट करना। इसके ऊपर यहाँ x, इसके ऊपर यहाँ y और यहाँ हर लिख देना। इसको पहले इधर से गुना कीजिएगा b1c2 और इसको जब इससे गुना करोगे तो माइनस का चिन्ह लगा देना और हर वाला को नीचे में लिख देना, x और y दोनों ये नीचे में आएगा। और y बराबर भी अगर ध्यान रखना हो तो c1a2 और इधर से चलोगे तो माइनस c2a1 और हर वाला को नीचे में लिख देना a1b2 माइनस a2b1। ये जितना आपको दिख रहा है ये पूरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिचय है। आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और कल हम इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।